प्रभु यीशु मसीह ट्रांसफिगरेशन हुई, जब जिसको कहते हैं रूपांतरण हुआ, तो वहां पे एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह से बात करने के लिए आए। फिर भी वहां पे पतरस कहता है हम 3 मंडप बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और आवाज आई ना एक काम नहीं करना, इसकी सुनो, यीशु मसीह की सुनो। खुदा हमारे जीवन में किसी और का मंडप, टेंट नहीं चाहता। आमीन। अगर वो टेंट बनाते ना, आज भी लोग उस टेंट को मत्था टेकते होते। आपके जीवन में यीशु मसीह के सिवा और किसी की टैबरनेकल नहीं हो सकती। वहां पे ना तो मूसा की चलनी है और ना एलिया की चलनी है, सिर्फ यीशु मसीह की चलनी है। आमीन। और आप यीशु मसीह के लिए हैं और यीशु मसीह के ने आपको प्यार किया है और आपने उसको सुनना है और वो आपकी सुनेगा। आवाज आई इसकी सुनो, और ये आवाज मूसा के लिए भी थी और ये आवाज एलिया के लिए भी थी। जब ये आवाज आई उसके बाद मूसा और एलिया वहां नहीं पाए गए, उससे पहले थे, उन्होंने भी सुना। सानू यदि मननी पैनी है क्योंकि यीशु की ही सबको माननी पड़ेगी। आमीन। जो मर्जी बातें करते रहे, स्वर्ग में, आसमान में, धरती के ऊपर, जहां मर्जी जो मर्जी बातें होती रहे, जिसको खुदा अप्रूव करता है इसकी सुनो, उसकी ही सुननी पड़ती है। आमीन। ये सब बातें उन्होंने भी सुनी है, पतरस ने भी सुनी है। पतरस कहता है हम मंडप बनाते हैं, कादे वास्ते? क्योंकि उसको पता था कि मंडप में खुदा की हुजूरी होती है। उसको पता था पुराने टैबरनेकल में खुदा की हुजूरी थी। तो वो कहता है वाह, ये तो बिल्कुल खुदा जैसा लगता है। तीनों खड़े हैं, तीनों रूहें खड़ी हैं, तो हम 3 मंडप बनाते हैं। कोई और मंडप हो नहीं सकता यीशु मसीह के अलावा। आमीन। इसलिए किसी और को अपने जीवन में स्थान नहीं देना। आपने यीशु मसीह ही आपका पहला और आखिरी स्थान है। आमीन। बाइबल बहुत सारे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने, जो वर्दी नहीं थे, दे आर नॉट वर्दी, खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। आदम ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, खुदा ने उसके लिए कलाम में लिखा है उसको कपड़े बना के पहनाए। नूह, खुदा ने उसको बचाया, उसके बाद शराब पी ली उसने, खुदा ने फिर भी उसको माफ किया। अब्राहम, खुदा ने बुलाया और कितनी बार खुदा को उसने डिच किया एक हिसाब से। उसको कहते हैं विश्वासियों का पिता, लेकिन आप उसके काम देखोगे तो आपको लगेगा नहीं विश्वास, आपको लगेगा अब्राहम से विश्वास तो अच्छा मेरा है। कलाम में लिखा है उसने अपनी बीवी सारा के कहने के ऊपर इस्माइल पैदा कर लिया अपनी गोली में से। तो ये विश्वास का कदम है? मैं तो नहीं मानता इसको। लेकिन खुदा ने उसको बोला अब्राहम मेरी हजूरी में चल और सिद्ध हो जा। इसीलिए हम उसको कहते हैं ये विश्वासियों का पिता है, क्योंकि उसने उसके बाद गलती नहीं की। गलतियां सबसे होती हैं, गिदोन से, मूसा से, सैमसन से, दाऊद से, शाऊल से, जकरिया से, चेलों से, सबसे गलती हुई है। पौलुस से गलती हुई है। किसने गलती नहीं की? तो आप गलती करके खुदा की हजूरी से भाग नहीं सकते। खुदा आपको आपकी गलती करने के बावजूद भी अपनी ग्रेस के द्वारा अपने लिए इस्तेमाल कर लेगा। आमीन। ये है उसकी ग्रेस। ग्रेस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। उसके अनुग्रह को छोटी बात नहीं जानना। आमीन।